देखिए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता कि भाई समरूपता क्या होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये त्रिभुज की जान है, ज्योमेट्री की भी जान है, मेंसुरेशन में भी काफी जगह यूज होता है समरूपता। तो समरूपता को पढ़ना बहुत ही जरूरी है और ढंग से पढ़ना जरूरी है। तो आज हमारा टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता। तो पहले मैं आपको समरूपता का मतलब बता देता हूं। समरूपता होता है समान रूप। समरूपता का मतलब क्या होता है? रूप में समान। सही है, समान रूप, केवल रूप में समान। ध्यान रखना ये बात, केवल रूप में समान, केवल रूप में समान होगा। ठीक है, यहां पर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होगी, यहां पर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होगी, यह बात याद रखना, नहीं होगी। केवल रूप में समान होगा। केवल किस में समान होगा बेटा? रूप में समान होगा। यहां पर लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होगी, यह बात आप याद रखेंगे। ठीक है, केवल रूप में समान होगा, क्योंकि नाम से पता लग रहा है समरूप, मतलब रूप में समान। देखिए आपके पास एक हनुमान जी की छोटी मूर्ति है और एक हनुमान जी की मंदिरों में आप देखते हो बड़ी मूर्ति होती है, और हम अपने घरों में कैसी मूर्ति लगाते हैं? छोटी लगाते हैं, और मंदिरों में कैसी लगाते हैं? बड़ी लगाते हैं। तो दोनों ही हनुमान जी हैं, मतलब दोनों ही का रूप समान है, लेकिन फर्क किसका है? साइज का है। एक में साइज छोटा है और एक में साइज बड़ा है, केवल साइज का फर्क है, बाकी रूप में तो क्या है? समान है। तो हनुमान जी की छोटी मूर्ति और हनुमान जी की बड़ी मूर्ति आपस में क्या कहलाएगी? समरूप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समरूप कहलाएगी। जैसा आपको मैं बताऊं, आपके बचपन का फोटो और आपकी उम्र है, जो आपकी इस टाइम उम्र है, उस टाइम की फोटो आपस में समरूप होगी, क्योंकि है तो एक ही रूप, है तो आपका ही रूप, है तो रूप एक ही, बस फर्क किसका है? साइज का। उसमें आपका छोटा है यहाँ साइज, और यहाँ पर साइज क्या है? बड़ा है। यही है ना अंतर। तो ये आपका समरूप कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब समरूप हमें पता कैसे लगे कि दो त्रिभुज समरूप है या नहीं है? तो हमें पता कैसे लगे? अगर आपको लिख रहा है दो त्रिभुज समरूप है या नहीं, पता करने के लिए, है या नहीं पता करने के लिए 3 नियम हैं। कितने नियम है बेटा? 3 नियम हैं। दो त्रिभुज समरूप है या नहीं पता करना है आपको, तो इसके लिए 3 नियम है। पहला नियम है एस एस एस, एस एस एस। दूसरा नियम है एस ए एस। तीसरा नियम है आपका डबल ए नियम। इसको डबल ए नाम से भी जानते हैं और ट्रिपल ए नाम से भी जानते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो समरूपता सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज समरूप हैं। तो आपके पास कितने नियम हैं? 3 हैं। तीनों में से अगर कोई भी एक नियम लग गया तो आप बोल दोगे ये समरूप होंगे, और तीनों में से कोई भी नियम नहीं लगा तो आप बोलोगे समरूप नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, समरूपता सिद्ध करने के लिए आपके पास 3 नियम है। पहला नियम है एस एस एस, दूसरा नियम है एस ए एस, तीसरा नियम है डबल ए नियम या ट्रिपल ए नियम। अब देखिए हम पढ़ते हैं ये नियमों को एक एक करके। क्या है? पहला नियम है आपका एस 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 नियम। अब एस 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 नियम क्या है, इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूं। देखिए आपके पास एक तो त्रिभुज है छोटा, और एक त्रिभुज है बेटा आपके पास बड़ा। एक त्रिभुज है तो छोटा, और एक त्रिभुज है आपके पास बेटा बड़ा। मान लीजिए इसमें ये भुजा तो आपकी 5 है, और इस वाले में 10 है, इस वाले में भुजा 6 है, इस वाले में 12 है, इस वाले में 7 है, और इस वाले में 14 है। तो आपने क्या देखा? यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं होंगी, क्योंकि इस भुजाएं किस में बराबर होती है? सर्वांग सम में। आपने अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है तो पहले आप पुरानी क्लास को देखें, लास्ट वाली क्लास को देखें। पुरानी से मतलब लास्ट वाली क्लास, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ाया था सर्वांग सम, और वहाँ पे भी मैंने एस 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 नियम पढ़ाया था। लेकिन वहाँ पर मैंने बताया था भुजाएं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पर जो होता है वो बराबर होता है भुजाओं का अनुपात। यहाँ पर क्या बराबर होता है? भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, देखिए ये आपका त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है आपका PQR। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों, ये भुजा 5 है, ये भुजा कितनी है आपकी? 5 है,
और ये भुजा कितनी है आपकी 10 है, तो जस्ट क्या है ये डबल, ठीक है। तो देखिए ये भुजा 6 है तो ये कितनी है 12, ये भी डबल है, और ये भुजा 7 है और ये भुजा कितनी है 14, तो ये क्या है डबल है। तो सभी भुजाओं का अनुपात देखिए आप कितना है 1:2 है, ठीक है, जस्ट क्या है दुगनी है। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, और तीनों भुजाओं का अगर अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके PQR के, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कब होगा समरूप? जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। क्या बराबर हो? भुजाओं का अनुपात। जैसे आपको मैं बताऊं, आपने एक फोटो खींची, समझना बात को, आपने एक फोटो खींची और आप उस फोटो को जूम कर रहे हो। जैसे छोरे होते हैं ना, कई बार कोई लड़की की फोटो अच्छी लग जाती है तो उसको फिर वो जूम कर करके देखते हैं। तो आपने देखा एक लड़की की फोटो पहले इतनी थी और उसको जूम कर दिया तो इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो एक बात बताइए कि उसकी देखिए, अगर मान लो उसकी आंखें बढ़ रही हैं, अगर उसकी आंखें बढ़ रही हैं तो उसका नाक भी बढ़ेगी, उसके बाल भी बढ़ेंगे, उसकी सभी चीजें उसी अनुपात में बढ़ेगी, क्योंकि जब आप जूम करते हैं तो जूम करने पर सारी चीजें उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। और आपका पहले फोटो छोटा था, अब हो गया बड़ा, और तो उनका लेकिन क्या नहीं बदलेगा, अनुपात नहीं बदलेगा, अनुपात सेम रहेगा, ठीक है, भुजाओं का अनुपात सेम रहेगा। तो देखिए आप समझिए, ये आपका त्रिभुज छोटा है और जब मैंने इसी को बड़ा कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और बड़ा करने पर ऐसा बन गया। आप देख पा रहे हैं ये भुजा डबल हो गई, तो ये भुजा अगर डबल हो गई तो ये भी डबल हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी, मतलब सभी का अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है, ओके। अगर आपके सामने दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये चिन्ह समरूप का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत हो तो बताएं, ओके। बेटा अगर एक बात बता दूं, ये कोई अलग नहीं होता, ये अलग नहीं है त्रिभुज, ये इसी का ही भाई है। ये इसको जब हमने जूम किया होगा ना, जूम, इस वाले त्रिभुज को जब आपने जूम किया होगा तो जूम करने पर ऐसा बन गया, वो बड़ा करने पर, जूम मतलब बड़ा किया और बड़ा करने पर ऐसा बन गया, राइट। अब पहले हनुमान जी छोटे थे, जब उसको हमने क्या, जब वो क्या कहते हैं, जब बड़े हुए तो बड़े होने पर ऐसे हो गए। अब उनकी ये वाली भुजा डबल हो गई तो ये वाली भी डबल हो जाएगी, ये वाली भी डबल हो जाएगी, तो सारी चीजें डबल हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट चलें, समरूपता के बाद इसका एक नियम हो चुका है SSS। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है बेटा डबल ए नियम, डबल ए ट्रिपल ए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो आप पे डिपेंड करता है, या तो डबल ए नियम बोलेंगे या ट्रिपल ए नियम बोलेंगे। अब देखिए आपके सामने एक त्रिभुज है छोटा और इसी का एक बड़ा रूप है इस तरीके से। ये आपका त्रिभुज ABC है, मान लो ये त्रिभुज है PQR, इसके मान लो ये कोण आपका 50 डिग्री है और ये भी कितना है 50 है, ये वाला कोण आपका 80 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 80। अब आप देख पा रहे हैं कितने कोण बराबर हैं त्रिभुज के, दो। अगर दो कोण बराबर हैं तो भी आप क्या बोलोगे, देखो इस नियम का नाम है डबल ए, सही है। अगर इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, ये 50, ये 50, ये 80, ये 80, दो कोण बराबर हैं, तो मैंने पहले बताया था जब भी दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपना आप ही बराबर हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये भी 50 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 50। तो इसका नाम देखिए डबल ए नियम भी बोल सकते हैं इसको, ट्रिपल ए नियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो आप एक बात याद रखना, जब भी दो कोण बराबर हों, जब भी दो कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQR के। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQR के। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे कब, जब कितने कोण बराबर हों, दो। अब आपने दो नियम पढ़ लिए हैं। पहला नियम पढ़ा SSS, उसमें तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर तीनों कोण बराबर हैं या दो कोण बराबर हैं तो भी समरूप होंगे, ठीक है। तीसरा नियम हम पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, स्क्रीनशॉट लेते रहें। तीसरा नियम है आपका SAS, तीसरा नियम है बेटा SAS नियम। इसमें देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें त्रिभुज की दो भुजाओं का क्या बराबर होगा, अनुपात। अभी देखते हैं, ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज PQR, ठीक है। मान लो ये भुजा आपकी 5 है और ये भुजा 10 है,
ये भुजा 7 है और ये भुजा 14 है, सही है। और एक आपका कोण बराबर है, इनके बीच का कोण मान लो ये आपका है 50 डिग्री और ये भी बेटा आपका 50 डिग्री है। अब आप खुद देखिए तो कितनी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो आप बोलोगे 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है। कैसे? ये भुजा 5 है और इसमें 10 है, तो क्या अनुपात हुआ? 1:2 हुआ। ये भुजा 7 है, ये भुजा 14 है, तो क्या अनुपात हुआ? 1:2 हुआ। और बीच का क्या बराबर है? कोण बराबर है। तो ये नियम लग रहा है नहीं लग रहा? 2 तो भुजाओं का अनुपात बराबर, 2 तो भुजाओं का अनुपात बराबर और एक क्या बराबर? कोण बराबर उनके बीच का। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कब होते हैं समरूप? आपको बता दिया है, जब भी 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। तो अभी हमने समरूपता के 3 नियम पढ़ चुके हैं। पहला नियम हमने पढ़ा है, पहला नियम हमने क्या पढ़ा है सभी बताएंगे। पहला नियम पढ़ा है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो समरूप होंगे। अगर त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो भी समरूप होंगे। और त्रिभुज की 2 भुजाओं का तो अनुपात बराबर और एक कोण बराबर हो उनके बीच का, तो वो तो भी क्या होंगे? समरूप होंगे। तो समरूपता के 3 नियम हैं। ये 3 नियम आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये 3 नियम बहुत काम आते हैं। जिसमें आपको मैं बता दूं, दूसरा नंबर का जो नियम है वो तो बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए उस नियम को आप ढंग से एकदम याद कर लें अच्छे तरीके से। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने समरूपता का मतलब समझ लिया और समरूपता अगर आपको सिद्ध करनी है तो उसके लिए मैंने 3 नियम भी बता दिए। तीनों नियम समझ में आ गए होंगे आपको। अब बात करते हैं कि हमने अगर 2 त्रिभुज समरूप कर लिए तो हमने भैया हमें उसका क्या फायदा मिला, हमने ऐसा क्या अचीव कर लिया, हमने ऐसा क्या मिल गया हमको। अगर मैंने कहूं कि ये वाला त्रिभुज समरूप है, तो आपने अब समरूप है ये आपको पता लग गया, तो इससे आपको क्या फायदा मिला, हमें क्या फायदा मिला और सवाल में हमें क्या फायदा मिलेगा, तो वो हम देखते हैं। समरूपता के फायदे, समरूपता के फायदे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आपके 2 त्रिभुज समरूप हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। मान लो ये ABC है और ये आपका PQR है, और मान लो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आपने सिद्ध कर लिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। मान लो आपने सिद्ध कर ली कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। अब आपने क्या उखाड़ लिया भाई? समरूपता सिद्ध करके आपने क्या उखाड़ लिया? तो हमने ये उखाड़ लिया, हमें ये पता लग गया, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यदि 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कौमा संगत माध्यिकाओं का अनुपात, संगत माध्यिकाओं का अनुपात, संगत शीर्षलंब का अनुपात, संगत शीर्षलंब का अनुपात, संगत परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात, और भी कुछ होता है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या, अंत्यवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, और बहिर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, का अनुपात बराबर होगा। अब क्या समझे आप, वो मैं समझाता हूं। अगर मान लीजिए 2 त्रिभुज समरूप हैं, आपने सिद्ध कर लिए, 3 नियम है समरूपता के सिद्ध करने के। एस नियम, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। दूसरा नियम, कोण बराबर हो, 2 कोण बराबर हो तो भी समरूप होंगे। तीसरा आपने पढ़ा 2 भुजाओं का अनुपात और 1 कोण बराबर हो। अगर समरूप सिद्ध कर लिया आपने कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ध्यान रखना, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा।
संगत माध्यिकाओं का अनुपात वो भी बराबर होगा, संगत शीर्षलंब का अनुपात वो भी बराबर होगा, परिमाप का अनुपात वो भी बराबर होगा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात वो भी बराबर होगा, परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात भी बराबर होगा और बहिर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब सभी चीजों का अनुपात बराबर होगा, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल को हम अलग से देखेंगे, वो दूसरे नंबर पॉइंट में आएगा, ये पहला नंबर पॉइंट है। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, शीर्षलंब का अनुपात, परिमाप का अनुपात, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, बहिर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात सभी आपस में बराबर होंगे। अब इस चीज को मैं लिख देता हूं, पहले आप इसको हिंदी में लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूं और इसमें आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये तो मैंने थ्योरेटिकल बता दिया आपको, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूं। मान लो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब संगत भुजाएं क्या होती है देख लो, ए बी और यहां पर आएगी पी क्यू, तो ए बी बटे में पी क्यू, ऐसे आपकी बी सी बटे में क्यू आर, इसमें आपकी ए सी बटे में पी आर। तो इनका अनुपात क्या होगा बेटा, बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और क्या बराबर होगा, लंब का अनुपात। मान लीजिए इसका लंब ये है पी एस और यहां मान लीजिए इसका लंब ये है, तो इनका लंब का अनुपात भी बराबर होगा, ए डी बटे में पी एस, लंब का अनुपात भी बराबर होगा। मान लीजिए ये इसकी माध्यिका है, ये माध्यिका है पी टी और इसकी ये माध्यिका है मान लीजिए ए ई, तो इनका अनुपात भी बराबर होगा। तो ए ई बटे पी टी, इनका अनुपात भी बराबर होगा। ये आपका लंब है, ये आपकी माध्यिका है, ठीक है। और भी क्या होता है इसमें, मान लो इसका परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप होगा। इस त्रिभुज का परिमाप मैंने मान लिया, इस त्रिभुज का परिमाप मान लिया P1, इसका परिमाप है मान लीजिए P1 और इसका परिमाप मान लिया P2, तो परिमाप का अनुपात भी बराबर होगा। और आपका किस किस का अनुपात भी बराबर होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और क्या बराबर होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या। मान लो इसकी R1 है, इसकी R2 है, ठीक है। इसकी आपकी परिवृत्त की त्रिज्या R है, R1 है, इसकी R2 है। तो सभी चीजों का आप देख पा रहे हैं अनुपात क्या होगा, बराबर। कब होगा, जब दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। एक का नाम ABC और एक का नाम PQR, ठीक है। वो आप नाम कुछ भी दे दो, नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस आपको केवल कंसेप्ट समझना है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी सभी चीजों का अनुपात बराबर होगा, केवल एक चीज को छोड़ के, क्षेत्रफल को। किसको छोड़ के, क्षेत्रफल को। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके सभी मतलब सभी जो भी पार्ट होते हैं त्रिभुज के, उन सभी पार्टों का अनुपात बराबर होगा। वो कौन, बस किसको छोड़ के, क्षेत्रफल को छोड़ के। मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी माध्यिका का अनुपात, शीर्षलंब का अनुपात, परिमाप का अनुपात, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, बहिर्वृत्त की त्रिज्या और भुजाओं का अनुपात सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो मैं समझता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है, मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप हैं, मान लो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। तो ध्यान सुनिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा, उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। भुजाओं के अनुपात के किसके बराबर, वर्ग के बराबर। तो यहां भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं अपन, AB बटे PQ, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ओके,
तो दूसरा नंबर पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, क्या है, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उनकी भुजाओं के अनुपात के किसके बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। स्क्वायर करना है, मान लो भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर 1:4। क्यों हो जाता है क्षेत्रफल का, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग सेमी, सेमी का स्क्वायर, और भुजा क्या होती है, सेमी, तो भुजा तो केवल सेमी होती है और आपका क्षेत्रफल होता है वर्ग सेमी, इसलिए वहां पर स्क्वायर करना पड़ता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़ते रहें। तीसरा लास्ट एंड फाइनल नियम, लास्ट एंड फाइनल तीसरा हमें फायदा क्या मिलेगा। मान लीजिए दो त्रिभुज समरूप हैं, मान लीजिए दो त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो ध्यान रखना तीसरा पॉइंट, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। उनके संगत कोण बराबर होंगे। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQR के। ध्यान रखना, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, मान लो समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण मतलब अगर कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, कोण B बराबर होगा कोण Q के, और ऐसे आपका कोण C किसके बराबर होगा, कोण R के, कोण C बराबर होगा कोण R के। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये हमारे पास समरूपता के फायदे हैं, क्योंकि ऊपर में लिखा है समरूपता के फायदे। तो याद रखना, जब भी दो त्रिभुज समरूप हों, जब भी दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, शीर्षलंब का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, परिमाप का अनुपात, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या और बहिर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात आपस में बराबर होगा, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये हमें समरूपता के फायदे हैं जो हमें सवाल में यूज करने हैं, और तभी जाके हमारे सवालों का आंसर आएगा। ओके, तो देखिए बेटा समरूपता लगभग कंप्लीट हो गई है। समरूपता में यही नियम होते हैं, और नियम होते हैं 3, आपको बता दिए हैं। तीनों नियमों का यूज बता दिया, कैसे यूज करते हैं। पहला नियम SSS, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, भुजाएं बराबर नहीं, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, और SAS, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो भी समरूप होंगे। और तीसरा नियम, जब AA या AAA तो दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपना आप ही बराबर हो जाएगा, तो भी त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखिए ये समरूपता होती है। समरूपता में एक बात ध्यान रखना, दिमाग में जैसे समरूपता की बात आए तो त्रिभुज एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, और जब भी आपको छोटा त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को कंपेयर करना हो तो दिमाग में याद रखना वो समरूप हो सकते हैं तो सर्वांगसम नहीं हो सकते। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। ये बच्चे जनरली गलती करते हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते ही रहते हैं, तो गलती ना हो वो गलती को आप सुधार लो। तो देख लो आप एक बार उसको ढंग से, क्या है। मान लीजिए जैसे ये त्रिभुज है छोटा और ये त्रिभुज है बड़ा। मान लो इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। मान लो ये कोण आपका 50 है, ये भी 50 है, सॉरी ये वाला 50 है, ये वाला कोण आपका 70 है, मान लो ये वाला कोण आपका 70 है, सही है, और ये वाला कोण क्या बचा 60, ये वाला कितना बचा 60। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके तीनों कोण के बराबर है, और इसके तीनों कोण के बराबर हो तो कोण बराबर हो तो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी पढ़ा के आया हूं AA नियम या AAA नियम। तो कोण बराबर हो तो समरूप होंगे। अब आप कहोगे सर अगर आपने ऐसे लिख दिया त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो बेटा ये हो जाएगा आपका गलत।
गलत हो जाएगा। कहोगे ऐसा कैसे हो जाएगा, अभी तो आप कह रहे थे समरूप होंगे, तो गलत कैसे हो जाएगा, आपने नाम लिखने में गलती कर दी है, नाम लिखने में। तो आप नाम लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का तरीका इधर देखना सारे बच्चे। तो देखिए कैसे, ये तो गलत हो जाएगा। अब एक का नाम तो कैसे भी लिख लो, मैंने इसका नाम लिख दिया त्रिभुज ABC, इसका नाम तो मैंने ऐसे लिख दिया ABC। अब देखना इधर, यहां पर कोण A है, यहां पर A का मान कितना है 70 है, तो मुझे बताओ इसमें 70 किसका मान है, तो आप कहोगे सर इसमें 70 है Q का मान, तो त्रिभुज यहां पे पहले आएगा Q, सही, पहले Q आएगा क्योंकि यहां पर A आया ना पहले, तो A के संगत क्या होगा Q होगा, क्योंकि देख लो आप A किसके बराबर है Q के, तो A का संगत क्या होगा Q होगा, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ B का संगत क्या होगा, तो B का संगत होगा P, सही है, और C का संगत क्या होगा R, तो C का संगत होगा R। तो आप ये नाम लिख के आओगे, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो आप लिखोगे त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज QPR के, PQR मत लिखना, QPR के, ये सही है, ठीक है। तो ये नाम लिखने का तरीका है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट पे लिख देना कि सर नहीं आया और एग्जांपल दीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा। ये मैं आपको समझता हूं कि सर्वांग समता और समरूपता बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इनको 2-3 बार देखें, 2-3 बार पढ़ें और आप याद करें, और दोनों में अंतर देखें कि देखिए उसके नियम क्या थे, इसके नियम क्या हैं, ठीक है। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, समरूपता का मतलब क्या होता है, ठीक है। सर्वांग सम में तो दोनों चीजें सेम होती हैं, दोनों चीजें सेम होती हैं, और समरूपता में क्या होता है कि एक छोटी होती है और उसी छोटे का क्या होता है, एक बड़ा रूप होता है, ठीक है। जैसे हनुमान जी छोटे, फिर उसका बड़ा कर दिए तो बड़े रूप हो गया, तो वो दोनों समरूप होते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, और बने रहें क्लास के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। अब मैं आपको बताऊंगा कि समरूपता के कितने कितने हमें फायदे मिलते हैं और सर्वांग सम के हमें कितने फायदे मिलते हैं। अब आपको पढ़ने में यहाँ से टॉपिक में और भी मजा आएगा त्रिभुज को, क्योंकि आपको अब सर्वांग समता और समरूपता आराम से समझ में आ गई होगी कैसे हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। जिससे आगे के जो सवाल हैं, आगे की जो प्रमेय है, उनमें हम सिद्ध कर करके पढ़ेंगे, कि ताकि हमें प्रमेय याद हो जाए। क्योंकि किसी चीज को जब आप टाइम दोगे, अब देखो एक तो आप किसी व्यक्ति से चलते चलते मिले, तो हो सकता है उसकी शक्ल आपको याद नहीं रहे, लेकिन आपने अगर उस व्यक्ति को टाइम दिया है, 10 मिनट आप उसके साथ बैठे हो, बातें करिए, तो आपको उसका शक्ल याद रहेगी। तो इसी तरीके से इन प्रमेय का भी यही सिस्टम है, इस पढ़ाई का भी यही सिस्टम है। आप एक तो चलते चलते पढ़ो कि ठीक है पढ़ लिया, हाँ हाँ ओके ओके, तो उसमें तो आपको वो चलते चलते भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को टाइम दिया है, थोड़ा उसका सिद्ध पढ़ा है, थोड़ा कैसे आई, कहाँ से आई, किधर से निकली, तो आपको पता होगा, तो आप आराम से, जब सिद्ध का आपको पता है कि कहाँ से आई, किधर से आई, थोड़ी देर उसमें आपने टाइम बर्बाद किया है, तो इसका मतलब है आपने उसको टाइम दिया है, और टाइम दिया है कोई चीज़ को, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक एंड शेयर करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।